सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। क्लोड टेस्ट की बेसिक ट्रिक्स मैं आपको यहाँ पे करवा रहा हूँ आजकल। और कल मैंने आपको उसकी 2 वीडियोस प्रोवाइड कराई हैं। आज उसका अगला पार्ट है। इंट्रो वीडियो का मैंने फर्स्ट पार्ट आपको अपलोड कर दिया है। अभी यहाँ पे मैं कुछ वीडियोस में आपको रूल्स ही बताने वाला हूँ। उसके बाद मैं आपको लेकर चल रहा हूँ क्लोड टेस्ट। ओके, जब हम लोग क्लोड टेस्ट को कराएंगे तो कराएंगे एमबी बुक में आए हुए जितने भी क्लोड टेस्ट हैं आपके जो लेटेस्ट वर्जन है उसके। तो दोस्तों, इस तरह की सीरीज आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी आने वाले एग्जाम्स के लिए। लाइक आपका भी एग्जाम्स आ रहे हैं, स्टेनो का, सीपीओ का, सीजीएल का, एमटीएस का। अब लगातार एग्जाम ही एग्जाम है आपके आसपास। तो दोस्तों, ये ट्रिक्स आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगी। कल हम लोगों ने जब बात करी बच्चों, हम लोगों ने बात करी थी वॉब की फैमिली की। वॉब की मैंने आपको 4 फैमिलीज बताई, जिसमें आपको मैंने बताया कि डू की फैमिली, दूसरी फैमिली हैव की, तीसरी फैमिली आपकी बी की, और उसके बाद में मैंने बताया विल की फैमिली। आज हम लोग बात करेंगे इनके बिल्कुल बेसिक यूजेस की, यानी कि इनके अंदर हम लोग घुसने वाले हैं आज यहाँ पर जाकर के कि क्या क्या यूजेस किसका है और कैसे है बच्चों यहाँ पे। यस, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बी की फैमिली की कि बी की फैमिली की जो वर्ब है ये कहाँ कहाँ और कैसे कैसे यूज होते हैं बच्चों। बच्चों, अगर मैं बात करूँ बी की फैमिली की यूजेस की, बी की फैमिली की, तो बच्चों यहाँ पर आपकी आ जाती है इज, एम, आर, वोज, वर। इसको काफी तरह से सेंटेंस में यूज किया जाता है अकॉर्डिंग टू कंडीशन, क्योंकि चीजों को रट के नहीं चलेंगे आप लोग। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं इसको रट लूँ, इसको परमानेंट यूज में याद कर लूँ, तो ऐसा नहीं है। चीजों को हमें समझते हुए चलना होगा कि किस तरह से चीजें हमारे काम आ रही है, किस तरह से नहीं काम आ रही है। मुझे ज्यादा ध्यान दीजिएगा, मैंने हमेशा आपको एक बात बोलता हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट थिंग जो है बच्चों, सेंटेंस करते वक्त भी और स्टोरी करते वक्त भी, जब आप सेंटेंस बना रहे हो और क्लोटेस बना रहे हो, दोनों के लिए ही बच्चों एक इंपॉर्टेंट बात है जो है आपका स्ट्रक्चर। सेंटेंस का स्ट्रक्चर आप लोगों को बेसिकली पता होना चाहिए। हम लोग को जब क्लोटेस शुरू करते हैं तो मेरे माइंड में कहीं ना कहीं सबसे पहले मैं यही देख लेता हूँ पूरी स्टोरी को पढ़ करके कि स्टोरी मेरी प्रेजेंट में चल रही है या पास में। ये चीज आपको भी ध्यान देनी है। बहुत अच्छे से आपको पहले ही जज कर लेना है पूरे क्लोटेस को देख करके, क्लोटेस हमारा प्रेजेंट में चल रहा है या पास में। मोस्ट ऑफ द केसेस अगर सेंटेंस प्रेजेंट में चल रहा है तो पूरा प्रेजेंट में चलेगा, और अगर पास्ट में चल रहा है तो पूरा का पूरा पास्ट में चलेगा। यानी कि आपको इशारा हो जाएगा कि स्टोरी प्रेजेंट में चल रही है या पास्ट में। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं बच्चों, तो यहाँ पे ये जो 3 वर्ड दिखाई दे रहे हैं ये आपके प्रेजेंट की तरह इस्तेमाल होते हैं, और ये जो 2 वर्ड दिखाई दे रहे हैं ये आपके पास्ट की तरह इस्तेमाल होते हैं। प्रेजेंट और पास्ट में मैं इनको डिवाइड कर रहा हूँ। अगर मैं इनके पहचान की बात करूं दोस्तों, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जैसे कि यहाँ पर कुछ वर्ड आपके हो जाएंगे प्रेजेंटली, नाउ, these days, nowadays, at this time, at this moment। यस, कुछ इस तरह के वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे। अगर मैं यहाँ पे इसके प्रयोग की बात करूं तो क्या यहाँ पर at that time, at that moment, those days, then, ये कुछ वर्ड आपको इशारा करेंगे कि हम पास्ट में चल रहे हैं। मतलब देखिए, मतलब कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो आपको बकायदा इशारा करेंगे कि हम प्रेजेंट में हैं, और कुछ वर्ड ऐसे हैं जो आपको बकायदा इशारा करेंगे कि हम पास्ट में हैं। आपको इनके वर्जन्स को समझ लेना है ध्यान से। देखिए, कुछ चीजें मतलब ऐसा नहीं कि बहुत सारे रूल्स आपको पढ़ने हैं, कुछ ज्यादा नहीं करना है। ये बेसिक बेसिक बातें पकड़ लेंगे आप लोग तो डेफिनेटली कवर कर जाएंगे। आप लोगों को लगता है ना कि किरण बुक हम लोग कैसे सोल्व करा पा रहे हैं, बुक हम कैसे सोल्व करा पा रहे हैं, उसके पीछे का रीजन यही है बच्चों, हम लोगों ने बेसिक चीजों को बहुत अच्छे से पकड़ा हुआ है और उसके दम पे हम लोग काम कर रहे हैं। और जो मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, इसके अलावा कुछ ज्यादा खास आता भी नहीं है। आप लोग जो उलझ के रहते हैं ना, आप लोग देखते हैं यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं, बहुत ज्यादा उलझ के रहते हैं कि ये पढ़ लिया वो पढ़ लिया। वो चीजें पढ़ने में अच्छी है, नॉलेज के लिए अच्छी है, लेकिन एग्जाम में इतना कोई यूज नहीं हो पा रहा है, ध्यान रखें आप लोग। अब मैं जरा इनके यूजेस पे चलता हूँ, दोनों के क्या क्या यूज, कैसे कैसे यूज करना है इनका बच्चों, किस तरह कैसे यूज होना है। दोनों का लगभग सेम ही यूज है, इसलिए मैंने दोनों को इकट्ठा लिख दिया है हमारे बहुत वर्क को। पहला बच्चों ध्यान देना, सबसे पहला जो यूज है बच्चों इनका साथ में, आप लोग इनके साथ में यानी कि बी की फैमिली के साथ में आप लोग लगा सकते हैं एडजेक्टिव या कोई नाउन। एडजेक्टिव या कोई नाउन। एडजेक्टिव यानी कि किसी की कोई क्वालिटी अगर हमें बतानी हो तो हम लोग एक साथ लगा सकते हैं। नाउन यानी कि किसी का प्रोफेशन बताना हो, जॉब बतानी हो, रैंक बतानी हो, तो हम लोग इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइक मैं कहने लगूं कि आई एम एन इंटेलिजेंट बॉय। तो गैस, ये सेंटेंस यहाँ पर करेक्ट हुआ। यहाँ देखा जाए तो ये एडजेक्टिव से पहले है और नाउन भी है यहाँ पर, तो इज हमारा इस्तेमाल हुआ एडजेक्टिव के साथ में। हालांकि अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि शी इज
ब्यूटीफुल, शी इज ब्यूटीफुल। तो यहाँ पर भी एडजेक्टिव का काम कर रहा है। इसे बच्चों सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी बोलते हैं। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट यानी कि ये इसको क्वालिफाई कर रहा है, सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट दे रहा है, सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट दे रहा है कि शी इज ब्यूटीफुल। शी इज ब्यूटीफुल यानी कि वो सुंदर है, जिसका मतलब ये सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट दे रहा है। तो यहाँ पर पहला यूज तो इसका इस तरह से है। हालांकि ये बिल्कुल बेसिक यूज है, स्पोकन के अंदर हम लोग जनरली इस्तेमाल कर लेते हैं जब हम लोग नॉर्मली अपनी आम बोलचाल या साधारण भाषा शुरू करते हैं बोलनी, तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले यही यूज सीखते हैं। उसके अलावा बच्चों इसका दूसरा यूज है, तो दूसरा यूज बच्चों कंटिन्यूअस टेंसेस में है इसका। कंटिन्यूअस टेंसेस में बच्चों प्रेजेंट में करते हैं इसका इस्तेमाल। कंटिन्यूअस टेंसेस क्या है बच्चों स्ट्रक्चर? सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा कोई भी, उसके बाद में आपकी बी की फैमिली प्लस आईएनजी फॉर्म, प्लस आईएनजी फॉर्म। ऐसे में इसका मीनिंग हो जाएगा रहा है या रहा था। रहा है प्रेजेंट वालों का और रहा था पास्ट वालों का। जैसे कि आई एम रनिंग दिस सेंटर, मैं एक सेंटर चला रहा हूं। तो गाइस ये आपका एक बिल्कुल बेसिक सेंटेंस हो गया। मैं बता दूं पहले बच्चों, बिल्कुल जीरो से क्लास चल रही है। जिन लोगों को कंप्यूटर्स बिल्कुल करने नहीं आते, ये उनके लिए क्लासेस है। धीरे धीरे एडवांस वर्जन पहुंच जाएगी अपने आप, आपको सब समझ में आने लगेगा। She was doing a job that time, उस समय वो एक जॉब कर रही थी। तो बच्चों यहाँ पर ये इस्तेमाल हुआ आपका एज एक्टिव सेंटेंस में, यानी कि एज एम आर वोज के साथ हम क्या लगा रहे हैं? आईएनजी फॉर्म। तो यहाँ पर ये एक्टिव वर्जन का स्वाद दे रहा है यहाँ पर। अगर मैं बात करूं यहाँ पे इसके दूसरे यूजर्स की, तो गैस किस तरह यूज होगा अब आपका ये समझिएगा ध्यान से, सब कुछ ऐसे रहने वाला है। कंटिन्यूअसली कहूंगा इसको मैं, ये परफेक्ट यूज है इसका। यहाँ पे क्या होगा बच्चों, आपका सब्जेक्ट प्लस बी की फैमिली और थर्ड फॉर्म आ जाएगी। क्या आ जाएगी यहाँ पर? थर्ड फॉर्म आ जाएगी। थर्ड फॉर्म आ जाएगी, इसका मतलब सेंटेंस हमारा पैसिव में पहुंच जाएगा। किसमें पहुंच जाएगा? सेंटेंस हमारा पैसिव में। थोड़ा सा मैं इसको और नजदीक कर दूं जिससे कि आपको और थोड़ा सा क्लियर दिखाई दे। यस, अब जरा कैसे बच्चों ध्यान रखेंगे जरा। मैंने कहा the key is distributed, बच्चों खीर बांटी गई, खीर बांटी गई। The match was played, मैच खेला गया, मैच खेला गया। तो गैस ये इसका हो गया एक जनरल यूज पैसिव में, मतलब ये भी जनरल ही यूज है। पहले वाला भी जनरल ही यूज था, लेकिन वो एक्टिव में था, कंटिन्यूअस में था। ये पैसिव में है, यहाँ पर आपका थर्ड फॉर्म का आना अनिवार्य है। तो गैस ये आपका इज एम आर का पहला यूज रहा। अभी मैंने आपको जो प्रेजेंट की वर्ब कराई थी, तो प्रेजेंट की वर्ब के अंदर मैंने आपको इज एम आर बताया था, डू डज बताया था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे इज बताया था, हैज हैव हैड हैज हैव बताया था और हैविंग बताया था। अब जो दूसरा यूजेस है आपके सामने बच्चों, वो हैज हैव से ही है। किससे बच्चों? आपका हैज हैव से है। जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, हैज हैव और हैड, इनको भी जरा समझिएगा ध्यान से बच्चों। इनका पहला यूज है बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल बेसिक यूज की बात करते हैं यहाँ पर। जो पहला यूज है वो बिल्कुल बेसिक है। बेसिक से मतलब क्या है बच्चों यहाँ पर कि हैज हैव और हैड के बाद क्या लगाना है आपको? नाउन। क्या लगाना है? नाउन। जब आप कहते हैं कि कोई चीज जब आप अपने पास रखते हैं, मेरे पास एक चीज है, मेरे पास एक चीज है, तब हम लोग बात करते हैं हैज हैव हैड। मैंने कहा आई हैव अ बुक, मेरे पास एक बुक है। शी हैज अ कार, उसके पास एक कार है। तो ये बिल्कुल सिंपल यूज हो गया है। दूसरा जो यूज हो जाएगा बच्चों उसका, वो ये हो जाएगा बच्चों कि हैज हैव और हैड के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हो जाएगा। किसका हो जाएगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हो जाएगा बच्चों। तो क्या है थर्ड फॉर्म का यूज? जैसे कि मैंने कहा आपसे, शी हैज फिनिश्ड हर वर्क, जस्ट यू हैव डन द वर्क। सिंपल। तो बच्चों ये हो गया था जनरल यूज, जो हम लोग करते हैं कि हैज हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का आना जरूरी है। उसके बाद बच्चों हम लोग बात करते हैं यहाँ पर जो अगला इंपॉर्टेंट यूज है बच्चों, मैं यहाँ पर आपको इसका सबका ही बेसिक यूज बता रहा हूँ, हल्का का था, जिससे कि आप लोगों को थोड़ी जानकारी मिल जाए क्लोटेस शुरू करते हुए। क्योंकि मैं जब क्लोटेस शुरू कराना शुरू करूंगा तब मैं इन रूल्स का इस्तेमाल करूंगा। उस समय पर ये आपके पास नोट डाउन यानी कि लिखे हुए होने चाहिए, तब आप ये बहाना ना मारे कि मैंने आपकी पिछली क्लासेस नहीं दी। तो आप लोग ये सारी क्लासेस जरूर देख लें, इनको नोट डाउन भी करते चले जाएं। आपको कैसे भी करके ये नोट्स बनाने ही हैं, तब आप क्लोट टेस्ट पे आए और तब आप मुझे बताना कि आपके 10 में से 8 नंबर आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं क्लोट टेस्ट में। 8 9 बहुत इजीली आपके आएंगे। यस। अब जरा जो तीसरा यूजर है बच्चों, वो था आपका हैविंग। क्या था आपका? हैविंग। हैविंग आपका एक अलग तरह का वर्ड है, अलग तरह का यूजेस है इसका।
हैविंग को वाक्य में लगाने के दो तरीके हैं पूरे, यानी कि हम उसको दो तरह से इस्तेमाल करते हैं, सेंटेंस के बीच में भी और सेंटेंस के शुरुआत में भी। सेंटेंस के बीच में भी इस्तेमाल करते हैं, सेंटेंस के बीच में भी इसको इस्तेमाल करते हैं और सेंटेंस के शुरू में भी इसको इस्तेमाल करते हैं। जब बीच में इस्तेमाल हो रहा है तब इसका अलग यूज है, वापस जाऊंगा। सेंटेंस के बीच में इस्तेमाल हो रहा है तब इसका अलग यूज है और जब शुरू में इस्तेमाल हो रहा है तब इसका अलग यूज है, अलग मीनिंग है। बीच में अगर इस्तेमाल हो रहा है तो बच्चों सेंटेंस के बीच में, सेंटेंस के बीच में क्या होगा, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा बच्चों, उस टाइम पे इसका मीनिंग हो जाएगा होना। क्या हो जाएगा, होना। सेंटेंस के अगर बीच में ये इस्तेमाल हो रहा है तो इसका मीनिंग हो जाएगा बच्चों होना। अब होना हो जाएगा, अगर बच्चों यहाँ पे मैं देख रहा हूँ बार बार थोड़ा धुंधला हो रहा है बार बार, अब शायद ना हो। यस, जैसे कि मैंने कहा आई एम हैविंग अ हेडेक, मुझे हेडेक हो रहा है। क्या हो रहा है, मुझे हेडेक हो रहा है। तो यहाँ पे बच्चों हैविंग का मतलब होने से है। अब एग्जाम में किस तरह से आया सेंटेंस, ये एसएससी 2016 प्री एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, तो बच्चों किस तरह से आया था जरा समझिएगा ध्यान से। सेंटेंस एग्जाम में आया आई एम हैविंग मैनी फ्रेंड्स, आई एम हैविंग मैनी फ्रेंड्स। सो गाइस यहाँ सेंटेंस को कुछ इस तरह से दिया गया। अब अगर आप यहाँ पे मीनिंग निकाल के देखेंगे तो मीनिंग क्या निकल रहा है कि मेरे बहुत सारे दोस्त हो रहे हैं, जो कि बिल्कुल मीनिंगलेस हो गया सेंटेंस, अर्थ का अनर्थ हो गया है। तो हमें इन चीजों पे भी ध्यान देना होगा कि कब मीनिंग निकल रहा है सही, कब नहीं निकल रहा है। तो यहाँ पे गैस अगर देखा जाए तो ये सेंटेंस आपका पूरी तरह से रॉन्ग हुआ। यहाँ पे सही क्या होगा बच्चों, आई हैव मैनी फ्रेंड्स। एक सेंटेंस और इसी तरह के एग्जाम में आया बच्चों, क्या था सेंटेंस वो आपका, माधुरी दीक्षित, एक सेकंड बच्चों कॉल आ रहा है शायद, चलिए कोई बात नहीं, जरूरी कॉल नहीं है। माधुरी दीक्षित इज हैविंग अ लार्ज फैन फॉलोइंग, माधुरी दीक्षित इज हैविंग अ लार्ज फैन फॉलोइंग। अब गाइस ये सेंटेंस भी आपके एग्जाम का, ये आप जाकर देख सकते हैं इसको। तो माधुरी दीक्षित की लार्ज फैन फॉलोइंग हो रही है, ये सेंटेंस भी आपका यहाँ पर पूरी तरह से रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर सेंटेंस होना चाहिए था माधुरी दीक्षित हैज अ लार्ज फैन फॉलोइंग। यस, एग्जाम में बकायदा आया हुआ यूज है इसका। और जो दूसरा यूज है बच्चों वो इस तरह से है कुछ इसका सेंटेंस का यूज। सेंटेंस के शुरू में बिल्कुल बच्चों लगा देंगे, सेंटेंस के शुरू में इसको हम लगाएंगे बच्चों, शुरू में इस्तेमाल करेंगे। कैसे इस्तेमाल होगा, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। ये स्ट्रक्चर होगा, हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म आनी है वर्ब की, फिर अगला सेंटेंस जो है उसमें आपकी सेकंड फॉर्म आनी है। क्या आनी है उसके अंदर, आपकी सेकंड फॉर्म आनी है। यस, तो कैसे करेंगे बच्चों ध्यान से, जैसे कि मैंने कहा आपसे हैविंग completed her work she went to नेहरू मार्केट। अपना काम खत्म करने के बाद वह नेहरू मार्केट गई। अब बच्चों यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप लोग कि काम को करने वाला एक ही व्यक्ति है, काम भी उसने खत्म किया जो ये है, और घूमने भी वही गई है। तो यहाँ पे दोनों काम को करने वाला एक ही पर्सन है। इस तरह की गलतियां बच्चों आपको कॉमन एरर में भी दी जाएंगी, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में दी जा सकती हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में दी जा सकती हैं, और क्लोज टेस्ट में अमूमन आपको एक एरर्स देखने को मिलेगी, अक्सर आपको एरर देखने को मिलेगी। दोनों काम को करने वाला अगर एक ही पर्सन है तो आपको सिर्फ एक बार सब्जेक्ट लगाना है, और अगर दोनों काम को करने वाले दो अलग अलग पर्सन है तो आपको दोनों जगह सब्जेक्ट लगाना है। ये चीजें आपको मैंने पार्टिसिपल में पढ़ाई है, अपने पेड बैच में ग्रामर में और यूट्यूब पर भी पढ़ाई है। पार्टिसिपल का वीडियो देखेगा आप लोग वहां पे जाकर। जैसे कि मैंने कहा हैविंग वन इंडियन आइडल, having won Indian Idol, my friend invited me to dinner। मैंने कहा कि इंडियन आइडल जीतने के बाद में मेरे मित्रों ने मुझे डिनर के लिए इनवाइट किया। अब बच्चों कमाल की बात क्या है कि यहाँ पर दो जने काम कर रहे हैं। दो जने कैसे, मतलब ये काम तो करा है मेरे मित्रों ने मुझे इनवाइट किया डिनर पर, और ये काम करके आया हूं मैं इंडियन आइडल जीत करके आया हूं। तो ये काम किया है मैंने, वो काम किया है आप लोगों ने, मुझे डिनर पे इनवाइट किया है। तो गाइस दोनों काम करने वाले अलग अलग पर्सन हैं, तो आपको यहाँ पर एक सेंटेंस सब्जेक्ट
लगाना होगा। हालांकि क्या है, सिर्फ एग्जाम में आपको एरर निकालने सीखनी है बच्चों, एरर निकालने सीखनी है। आपको बताना है कि फर्स्ट पार्ट में एरर है, बस इतना सा काम करना है, दूसरा काम आपको नहीं करना है। ऐसा नहीं कि आपको यहाँ सब्जेक्ट लगा आना है या कुछ और लगाना है। दूसरी बात बच्चों बता दूं, इस कंडीशन में अगर आप हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म लगा रहे हैं, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा रहे हैं, तो इसका हिंदी मीनिंग होता है बाद। क्या होता है हिंदी मीनिंग इसका? बाद। हैविंग कंप्लीटेड हर वर्क, अपना काम खत्म करने के बाद शी वेंट टू नेहरू मार्केट, या कहीं भी आप क्या लगाना चाहें। इसलिए बच्चों आप लोग हैविंग की जगह, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म की जगह आप लोग आफ्टर प्लस जिरंड भी लगा सकते हैं। जैसे कि मैं बता सकता हूं बच्चों, आपको यहां पे ध्यान दीजिएगा, आफ्टर कंप्लीटिंग हर वर्क, आफ्टर कंप्लीटिंग हर वर्क शी वेंट टू नेहरू मार्केट। आप सेंटेंस को कुछ इस तरह से बना सकते हैं, आफ्टर कंप्लीटिंग हर वर्क शी वेंट टू नेहरू मार्केट। वो नेहरू मार्केट गई, कहां गई? वह नेहरू मार्केट गई। तो कुछ इस तरह से भी सेंटेंस को बनाया जा सकता है बच्चों, ये भी एक तरीका है सेंटेंस को बनाने का। और बच्चों प्रेजेंट की जो वर्ब है उनमें आपका बचता है डू, डज, डिड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यानी कि अगर मैं कहूं अपने शब्दों में बच्चों, तो आपका बचता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलते हैं बच्चों जिस तरह से हर पोर्शन के अंदर, यानी कि मैथमेटिक्स पढ़ो या बायो, फिजिक्स पढ़ो या साइंस, जीके पढ़ो या रीजनिंग, मैथ्स पढ़ो या इंग्लिश, कहीं ना कहीं एक पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसी तरह से जब आप सेंटेंस पढ़ते हैं, टेंसेस पढ़ते हैं, तो उनमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं आता है, समझो आपको टेंसेस नहीं आते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट को पूरा ढंग से समझना बहुत जरूरी है। इसलिए मैंने इसको नहीं कराया अभी यहाँ पर, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे पास आगे बहुत सारा मटेरियल था आज समझाने के लिए। कल यानी कि जो उसका डे 3 रहने वाला है वीडियो का, इंट्रो वीडियो का, ही रूल्स वीडियो का, उसमें मैं आपको डेफिनेटली केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट समझाने वाला हूँ। यानी कि कल की क्लास और भी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अभी तो जितना भी मैंने आपको पढ़ाया उसको नोट डाउन करते रहिएगा और बहुत अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा। ओके दोस्तों, फिलहाल चलते हैं, लेते हैं आपसे विदा, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।